सास ससुर घर में नहीं रहने देते थे। सब ये कहते थे कि इनके औलाद नहीं होंगे। मेरे ससुर ये जब जाती थी तो हंसते थे। बड़ा रिजल्ट है। रिंकू पप्पू यादव और गोंडा यूपी से आई है। और देखिए आपको अंडे नहीं बनते, कम बनते थे, एक ट्यूब ब्लॉक थी, 2 बार IUI भी करवाया, स्पर्म काउंट भी बहुत कम आते हैं, BP का प्रॉब्लम भी है। इन सारी प्रॉब्लमों में आप एक बार आए थे धाम पर और 13.5 साल बाद पहली बार जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट है। जय बोले लालदा की सरकार की। बहुत बड़ा रिजल्ट है। और देखिए बहनों के लिए एक और बड़ी चीज है, इनके पीरियड बहुत ही कम आते थे, बहुत कम। कराते कराते एकदम ही कम आने लगे। जितना दवा कराती थी उतने ही दिक्कत आते थे। मैं हर स्थान पे जहाँ जो बताते था वहाँ चली जाती थी। 2-2, 3-3, 4-4 साल जाती थी मैं वहाँ। यही सब बोलते थे हो जाएगा हो जाएगा, कभी नहीं होता था कुछ। इतना मैं दवाई कराई है। घर जाती थी तो बोली बाहर निकाल देते। मैं जाती थी तो घर में नहीं रहने देते। 1 दिन 2 दिन उपास करती थी, इधर उधर पड़ी रहती थी। फिर मायके जाती थी, 10 दिन 15 दिन मायके से फिर दिल्ली चली आती थी मैं। कराती थी। हमारे ससुर ने बोला, दिल्ली में हमारे ससुर भी रहते थे, हमारे ससुर ने क्या बोला, दवा चाहे जितना करा लेंगे औलाद का सुख कभी नहीं पाएंगे। जिस दिन औलाद का मुंह देख लेंगे उस दिन मोच बनवा के घूमेंगे दिल्ली के अंदर। हे राम, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, बड़ा दुख की बात है। इनके बाबा ये इतना गंद जाती थी तो इतना गंदा शब्द बोलते थे इनके बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अब तो इन सब चीजों को भूल जाओ। और अरे इनके चाचा कहते थे, इनके चाचा भी गाली देते थे दोनों। इनके चाचा कहते थे इनका क्या है यहाँ, या क्या करने के लिए आती थी। जो रिश्तेदार हमारी मदद करते थे उसकी बहन मातारी भी गाली देते थे। कोई भी अपना ही बच्चा उन्हीं की गोद में ले जाके देना, ये आ गया मेरा बच्चा, है ना, आ रहा है बच्चा। और 6 वीक का डॉक्टर बता रहा है रिपोर्ट में 6 वीक का बच्चा है। और बड़ा अद्भुत चमत्कार है। जीवन में पहली बार पॉजिटिव आया। पहली बार बाबा। मैंने 11,000 की नौकरी करते हैं, डेयरी में काम करते हैं ये। तो हमारे ससुर कहते थे, हमारी ननद कहती थी अरे डेयरी में गोबर काटते हैं, गोबर काटते काटते ऐसे मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें, वैसे की वैसे रहेगी। क्योंकि हमारे जीजा और दीदी बहुत सपोर्ट किए हमारे लिए, भगवान हुए। उन्होंने भेजा क्या आपको? जीजा ने लेके आया था। दवा करा रही थी, एक दिन में 20-20 हजार का दवा देते थे, जांच कराते थे। लेकिन हमारी बहन माँ के समान है जीजा। हमारी माँ, हमारे जीजा और दीदी बोले कि दवा कराओ, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा मैं दूंगा, कोई बात नहीं, कहीं से तो होगा। फिर मैं 7 जून का मेरा शादी का एनिवर्सरी था, मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने कहा आज इतना साल हो गया, फिर मैं गांव जाऊंगी, फिर हमें सब कहेंगे इतना साल हो गया। सब बाँझ बोलते थे। शादी विवाह होता था तो उसमें हमें बगलिया देते थे, हमें कोई चीज़ में शामिल नहीं करते थे। क्योंकि खुद की हमारी ननद की शादी हुई थी, हमारी सास मेरे को सब चीज़ से हटा दिए थे। अच्छा, शादी में शामिल नहीं होने देते? हमें नहीं बुलाते बाबा, हमें कोई चीज़ में नहीं बुलाते। कितना दुर्भाग्य है भारत की भूमि का। जिन बहनों को बच्चे नहीं होते उनको किसी खुशी के कार्यक्रम में भी शामिल नहीं होने देते। बहुत दुर्भाग्य है। बच्चे नहीं है। कुछ नहीं बेटा, भूलो उन चीजों को। और मुझे ये बताओ, ये आयुर्वेदिक आहार आपने कितने दिन लिया? मैं बाबा 4 सितंबर को यहाँ आई थी। फिर यहाँ से मैं 7 को गई थी यहाँ से। अब 8 तारीख को पहुँची थी रविवार को। रविवार का मैंने दीपन नहाया, यहाँ से पहुँची रात को 1 बजे। फिर यहाँ से गई, सुबह हुई तो नहा के भैरव बाबा का नाम लेके दिया जलाई। फिर उसके बाद में दवा खाना शुरू किया। तो 1 महीने में 20-25 दिन लिखा हमने। 1 दिन में लगभग मैं 13 दिन दवा खाई। सितंबर में 13 दिन खाई। 21 सितंबर को मेरा डेट आएगा, 3 दिन पहले। फिर उसके बाद में मैं कही कि 1 दिन पहले डेट आ गया। फिर एक जगह फ़ोन किया, जो मेरे साथ बंगाल की एक दीदी आई थी, तो कहे कोई बात नहीं रिंकू, तुम्हारा लग रहा है कि बाबा सुनेंगे इस महीना। तो हम कहीं पता नहीं क्यों 3 महीना पहले आ गया। फिर 24 तारीख से फिर मैंने दवा शुरू की खाने का। 20 दिन दवा खाई इसमें।
तो मैंने जब चेक किया, 24 तारीख हो गया, 25 तारीख को मैंने चेक किया तो उसमें हल्की लाइन आई। हल्की लाइन आई तो हमारी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं कबो देखी नहीं थी डबल लाइन, कबो मैंने किट ही नहीं देखा कैसे किट होती है। फिर 10 रोज और हुआ तो फिर मैंने एक किट मंगा के चेक की धनतेरस के दिन, तो उसमें भी वैसे आया। तो मैंने कहा पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि न किसी से बता सकती थी। सब मजाक बनाते थे कि क्योंकि जब मैं दवा कराती थी, कहीं मंदिर पे जाती थी, पूजा पाठ करती थी, सभी लोग कहते थे तुम इतना व्रत रखती हो, जहाँ जब बताते हैं वहाँ जाती हो, तभी तो तुम्हारे हो नहीं रहे। देखो मैं कुछ नहीं करती, हमारे भगवान सब कुछ दिए। ऐसे रिश्तेदार बोलते थे कि अरे तुम इतना इतना करती हो तभी तुम्हारे नहीं हो रहे। हम तो कुछ नहीं, भगवान के दुआ से हमारे तो औलाद है, धन है, दौलत है, सब कुछ, हमारी किस चीज की कमी। फिर तुम्हारा दूसरे महीने में कब क्लियर हुआ? हमारा क्लियर हुआ, मैं 4 तारीख को गई डॉक्टर को दिखाने, अक्टूबर में 4 तारीख को। तो डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर बोला कोई इनको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, धड़कन उड़कन सब आ गई है। तो मैंने बहुत बड़ी बात, रोई बैठ गए। उन्होंने कहा कि बाबा जैसे सास ससुर घर में नहीं रहने देते थे, ऐसे सही सलामत दे देना, क्योंकि सब ये कहते थे कि इनके औलाद नहीं होंगे। मेरे ससुर ये जब जाती थी तो हंसते थे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे को बच्चा आएगा और बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। हमारे दरबार का बच्चा है, तुम्हारा थोड़ी है, भगवान श्री का है, आएगा और सुरक्षित लेके आओगी। आज हमारे से ये तुम्हारा वादा है और तुम्हारा हमारे से बच्चे को लेकर आना। हमारे जीजा अपने हाथ से खुशी के मारे मिठाई बना के लेके आए हो। और क्या काम करते हो पप्पू? सर ये मैं डेयरी में करता हूँ। चलो जीजा को भी बुला लो। चलो, अजब गजब भारत की भूमि है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसको बहुत सपोर्ट किया आपने। और ये पुण्य का कार्य है और बहुत दुखी है बेचारी, सुननी पड़ी होगी आपको भी। लेकिन देखो अपन एकदम से लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है आज के इस जमाने में। 11,000 रुपये मान अच्छा देंगे, 11,000 रुपये मान गए थे। मैंने बहुत बातें सुनना पड़ा इसके चक्कर में, रिश्तेदार से भी, इनके घर से भी खिलाफ है, कोई मेरे से बात नहीं करते इनके घर वाले। नहीं, किसी को किसी के दुख में शामिल होना क्या, बार ये भी खिलाफ हो गए मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहने दो। इसका दुख तो अपन समझ पा रहे हैं ना। तो आप आगे भी डॉक्टर से इनका कंसल्ट कराते रहना, आप भी ध्यान देना। और बच्चा चाहिए और मुझे इसी धाम पर उसको आशीर्वाद देना। और जरूर ऐसा ही दिन आ रहा है, तैयारी करो। बोले सच्चे दरबार की